हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आज जो तारीख है 8 तारीख है, तो आज CSIR नेट 2026 की सिटी स्लिप आ गई है। तो अभी कुल मिला के आपके पास 8-9 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के। और लास्ट मोमेंट जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो लास्ट जो मोमेंट होता है ना, जो लास्ट के 8-9 दिन होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैं बात करूंगा जो आपके 1 सप्ताह बचा है। अगर आप अब भी 70-80 नंबर पर स्टक कर रहे हो तो लास्ट के 7-8 दिन में ऐसा क्या किया जाए कि जो आपका स्कोर है वो 100 प्लस हो जाए। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको लास्ट के 7-8 दिन में क्या करना चाहिए, जो मैंने भी अपनी लास्ट 7-8 दिन बच रहे थे जब एग्ज़ाम था तब अप्लाई किया था। आई होप आप भी अप्लाई करके आप अपने मार्क्स अच्छे कर पाओगे। तो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं भाई। देखिए, अभी आपने जितना सिलेबस करना था कर लिया। आई थिंक आपने 10 दिन पहले ही क्लासेस लेना छोड़ दिया होगा। तो अभी इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनका भाई अच्छे से रिवीजन करो। मान लो अगर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स या ईएमटी कोई भी 2-3 सब्जेक्ट इतने अच्छे हो रखे कि हाँ भाई इनमें से तो मैं 80-90% मार्क्स ग्रैब कर लूँगा, उन टॉपिक के आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। दिन में 2-3 बार तो लिख लिख के देखो शॉर्ट नोट्स। अभी पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स देखो और उन पे ये देखो कि हाँ भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं बार बार, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। अगर आप ये चीजें करोगे तो आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो ये दिमाग में एकदम से हिट होंगी आपके चीजें कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा था और एग्जाम में आ गया। वहां से आपका कॉन्फिडेंस और राइज होगा। तो इससे क्या है कि आप एक दो क्वेश्चन अगर आपके कम, अगर आप डाउट भी होगे ना, तो अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप वो भी अटेम्प्ट करोगे और ये एक आपको एज देगा पेपर में। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, अभी कोई ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम पे जब 7 दिन बचते हैं तो क्या सोचते हैं लोग कि भाई चलो अब इसका मॉक टेस्ट लगा लेता हूं, अब इसका मॉक टेस्ट। सिर्फ आपको पीवाईक्यूज ही देखने हैं अभी। सिर्फ अगर आपने पीवाईक्यूज कंप्लीट कर रखे हैं नेट और गेट के, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि पीवाईक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेक्शन दिलाने के लिए और चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप पीवाईक्यूज क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि उनमें डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस मिलेंगे। दिन में अलग अलग फॉर्मूलाज लगेंगे और वो आपको याद होंगे तभी तब आप उन क्वेश्चंस को करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जब 2021 से लेके 2025 के सारे पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा, जिन्होंने भी अभी तक नहीं लगाए हैं। लास्ट मोमेंट बहुत क्रूशियल होता है भाई, ये ध्यान रख लो। लास्ट मोमेंट ये आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा। अगर आप अब भी 60-70 नंबर तक हो, आराम से 90-100 के बीच में पहुंच जाओगे। तीसरी बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट ए। पार्ट ए में अगर आप 30 में से 30 नंबर नहीं ला पा रहे हो, अगर आपके अब भी नंबर 15-16 नंबर आ रहे हैं, तो आप आधी रेस से बाहर हो जाओगे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स, क्या मैं खुद की भी बात करूं तो मैं वहां से एज लेके चलता हूं। अगर आप वहां पे 30 में से 30 नंबर ले लोगे तो अब मान के चलो आप फिजिक्स में 60 नंबर लेने हैं, बस आपको आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर जो कैटेगरी के स्टूडेंट है, जैसे मान लो SC, आपको भी पता है भाई कितनी कट ऑफ कितनी जा रही है EWS की, तो उस हिसाब से ये देखो कि पार्ट ए हमें कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो ये 3 बातें अब बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। पहली बात तो यही है कि शॉर्ट नोट्स जितने भी आपने बना रखे हैं उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। अगर नहीं बनाए हैं तो मैंने PDF डाल रखी है टेलीग्राम पे, वहां से PDF उठाओ, प्रिंट कराओ और अच्छे से रिवीजन कर लो। दूसरी बात, पीवाईक्यूज 2021 से लेके 2025 के अभी सारे लगा लो अगर नहीं लगाए हैं तो। खासकर CSIR के तो जरूर लगाना है। तीसरी बात, पार्ट ए अच्छे से भाई ये लगा लो, आपको सिलेक्शन दिला देगा। अगर आप पार्ट ए में 30 में से 30 नंबर ले गए तो पार्ट ए को बिल्कुल इग्नोर मत करना, पार्ट ए को अच्छे से कर लेना। अभी भी जितने भी पीवाईक्यूज हैं आप उनको लगा लो, वही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। मैंने भी पार्ट ए की वीडियो यूट्यूब पे डाल रखी है, लास्ट मोमेंट पे वे देख लो, उनसे ही क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके आधे से ज्यादा तो। ठीक है भाई। और बस अभी ये सोचो लास्ट मोमेंट है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीजें अप्लाई करो, आप खुद ब खुद फर्क देखोगे कितनी ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी इन चीजों की। बोलते हैं सब मॉक लगाओ लास्ट मोमेंट पे, ये करो वो करो, भाई कुछ करने ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है सिर्फ सिलेक्शन लेना।
ये नहीं कि आपको 200 में से 180 या 90 नंबर लाने हैं, उनके लिए नहीं जाना है। आपको सिर्फ ये टारगेट करना है 50% मार्क्स लाके अच्छी रैंक मिल जाएगी, पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, आगे अपनी पीएचडी करते रहना। अभी सिर्फ सिलेक्शन लो, बात खत्म। तो ये बातें ध्यान रखना, 3 चीजें बताई हैं, इनको जरूर अप्लाई करके आप अपने अंदर चेंजमेंट देखोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ये शिद्दत से ऑनेस्टली अगर आपने डेली रूटीन में अगर आपने अप्लाई की तो आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखेगा आपके लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो रखते हैं। आई थिंक मैं सोचा भाई आज सिटी स्लिप आई है तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि भैया एग्जाम आ गया, अब तो एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, तो लास्ट में हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें ध्यान रखो, सिलेक्शन आपका होके रहेगा। और अभी 8-9 घंटे जितना पढ़ रहे हो भाई खींच के पढ़ो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑल द बेस्ट। बाकी मैं अभी आपको डेली रूटीन पे वीडियो डालता रहूंगा लास्ट मोमेंट की, तो स्टे ट्यून एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ज्वाइन टेलीग्राम फॉर पीडीएफ्स एंड फॉर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट।